हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए क्लास 10 के केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट चैप्टर का नाम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं वो सीखेंगे। लेकिन जब हम लोग सीखते हैं, कुछ करते हैं, तो क्या होता है, सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसमें हम लोग सीखेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। और ये आपके केमिस्ट्री समझने के लिए और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बहुत ही इजी वे, आसान तरीका से हम लोग सीखने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आखिर जो है आपका रासायनिक समीकरण जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक संतुलित और एक असंतुलित। संतुलित के क्या मतलब होते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण क्या हो जाता है, जो आपका ये तीर जो देख रहे हो ना, इससे पहले जितने सारे भी पदार्थ भाग लेते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक, और इधर वाले को क्या बोलते हैं, प्रतिफल। जब अभिकारक और प्रतिफल में परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो चलिए सीखते हैं कि जो समीकरण असंतुलित है उसे हम लोग संतुलित कैसे करते हैं। तो सबसे पहले संतुलित करते समय हम लोग को एक बात का जो ख्याल रखना है वो क्या है, जो आपको वो पदार्थ पहचानना है, वो यौगिक पहचानना है जिसमें जो है परमाणु संख्या ज़्यादा है। तो आप यहाँ Fe देख पा रहे हैं, H2O देख पा रहे हैं, है ना, यह है। तो इनमें वो कौन सी परमाणु है जिसका जो है जिसमें परमाणु की संख्या ज़्यादा है। तो जैसे अगर देखा जाए तो O4 क्या है, O4 है, लेकिन बाकी सब में और कोई जो है इससे बड़ा नहीं है। तो अब क्या करना है, यहाँ ऑक्सीजन के साथ 4 है, ऑक्सीजन के साथ कितना है, और यहाँ ऑक्सीजन के साथ कितना है, सिर्फ 1 है, क्योंकि कुछ है नहीं। तो ऑक्सीजन को भी यहाँ क्या कर देंगे, अगर हम लोग 4 लगा दिए यहाँ पे, तो अब ऑक्सीजन में क्या हो गया, 4 हो गया। अगर यहाँ पे आपने 4 लगाया तो अब हाइड्रोजन कितना हो गया, अब हाइड्रोजन हो गया 4 दूनी 8, और इधर आपका हाइड्रोजन कितना है, इधर हाइड्रोजन है सिर्फ 2। तो इधर बराबर करने के लिए यहाँ भी क्या लगा देंगे, 4। तो अब 4 दूनी कितना हो गया, इधर हाइड्रोजन 8, तो इधर मेरा हाइड्रोजन इधर भी क्या हो गया 8। ऑक्सीजन इधर सामने वाला देखना होता है, ये 4 हाइड्रोजन के साथ भी है और ऑक्सीजन के साथ भी है, तो ऑक्सीजन भी कितना हो गया 4। अब यहाँ जो Fe है कितना है 3, और यहाँ Fe क्या है, कुछ नहीं है, तो यहाँ आप क्या कर देंगे 3, और इस तरह से हमारा ये समीकरण क्या हो जाता है, संतुलित हो जाता है। आप चेक भी कर सकते हैं, इधर Fe के कितने हैं 3 है, तो इधर Fe के कितने हो गए 3, इधर हाइड्रोजन का कितना हो गया 4 दूना 8, इधर हाइड्रोजन कितना हो गया, इधर भी 8 है कि नहीं है। तो अब 1 नंबर हम लोग का संतुलित हो चुका है। अब 2 नंबर देखते हैं। तो दूसरा में हम लोग को एक इक्वेशन दिया हुआ है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के जो है NH3 बना रहा है कि नहीं है। तो अब इसको संतुलित करते समय क्या देखना है कि इधर हाइड्रोजन जो है आपका कितना है 3 है, और इधर हाइड्रोजन कितना है 2। तो आपको थोड़ा सा क्या करना है, सोचना है कि आखिर क्या करें तो बराबर हो जाए। तो अगर हम लोग यहाँ 2 रख दें, क्या रख दें 2, तो हाइड्रोजन अब कितना हो गया 3 दूनी 6, तो हाइड्रोजन इधर भी 6 करना होगा, तो यहाँ क्या रख देंगे 3, 3 दूनी 6, हाइड्रोजन क्या हो गया बराबर। अब बचा नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन इधर क्या है 2, तो यहाँ 2 देने से नाइट्रोजन भी 2 हो गया और हाइड्रोजन भी जो है 6 हो गया। तो इस तरह से ये भी हम लोग का क्या हो जाता है, मतलब इसमें अगर हम लोग यहाँ 2 रख दें और यहाँ 3 और यहाँ कुछ नहीं देंगे, तो हमारा ये इक्वेशन दूसरा भी क्या हो जाता है, संतुलित हो जाता है। उसके बाद तीसरा नंबर में है जो है पोटेशियम और H2O जल मिलकर के पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और क्या कर रहा है, हाइड्रोजन गैस दे रहा है। तो यहाँ देख लेते हैं कि किसकी संख्या ज़्यादा है। तो इधर देखेंगे तो हाइड्रोजन यहाँ 2, फिर हाइड्रोजन यहाँ 1, तो इधर कितना हो गया 3, हाइड्रोजन कितने हो गए 3, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं सिर्फ 2। तो एक तरह से थोड़ा अगर आप अनुमान लगाए, यहाँ अगर 2 लिख दे, क्या कर दें, तो हाइड्रोजन की संख्या इधर कितनी हो जाएगी, हाइड्रोजन यहाँ 2 और यहाँ 2 कितना हो गया 4, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ कितना है 2। तो काश अगर यहाँ पे हम लोग 2 लगा दें तो हाइड्रोजन यहाँ कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, और हाइड्रोजन इधर भी कितना हो गया, यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया 4, और इधर हाइड्रोजन कितना हो गया, यहाँ 2 और यहाँ 2, 4 हो गया। अब बचा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन यहाँ कितना है, ये 2 हाइड्रोजन के साथ भी है और ऑक्सीजन के साथ भी है, तो यहाँ ऑक्सीजन भी कितना हो गया 2, और यहाँ भी ऑक्सीजन कितना है 2।
अब पोटेशियम जो के यहाँ पे कितना है, ये के 2 के साथ भी है, तो के यहाँ 2, तो यहाँ सिर्फ हम लोगों को क्या करना होगा, 2 लगाना होगा। तो पता चला इस जगह में 2, यहाँ 2 और यहाँ 2 लगाने से हमारे ये भी इक्वेशन क्या हो जाते हैं, संतुलित हो जाता है कि नहीं है। अब देखते हैं चौथा वाला कैसे करते हैं। तो चौथा में है H2 और O2 से H2O बन रहा है। तो अब देखिए कि यहाँ O की संख्या कितनी है, ऑक्सीजन 2, तो अगर हम लोग यहाँ पे 2 लगा दे, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा 2, ऑक्सीजन 2, लेकिन यहाँ 2 लगाने से हाइड्रोजन कितना हो गया 4, और हाइड्रोजन यहाँ 2 है, तो आप यहाँ 4 बनाने के लिए यहाँ क्या करिए 2 लगा दीजिए। तो इस तरह से ये भी इक्वेशन एक तरह से क्या हो गया आपका संतुलित हो गया। पांचवा में हम लोग लिखे हैं कि Fe और H2O जब रिएक्शन करती है तो Fe3 और O4 प्लस हाइड्रोजन का निर्माण करता है। तो इसमें देखना है कि बड़ा कौन है, O4 है ना, तो यहाँ O सिंगल है 1, तो अगर हम लोग यहाँ 4 लगा दें, ऑक्सीजन कितना हो गया 4, और जाकर के यहाँ ऑक्सीजन 4, लेकिन यहाँ 4 लगाने से अब ऑक्सीजन भी 4 हो गया, ऑक्सीजन तो 4 हो गया, यहाँ भी ऑक्सीजन 4, लेकिन अब हाइड्रोजन कितना हो गया 8। तो अब यहाँ अगर हम लोग 4 लगा दें तो यहाँ भी हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन 8 हो गया, ऑक्सीजन 4 हो गया, यहाँ भी ऑक्सीजन 4, लेकिन Fe यहाँ कितना है 3, तो हम लोग यहाँ क्या कर देंगे 3 लगा देंगे। लेकिन ध्यान रहे बच्चों, यहाँ 3 है ना, तो आप यहाँ 3 ना लगाएं, यहाँ आपको 3 नहीं लगाना। हमेशा जब हम लोग संतुलित करते हैं तो हम लोग जो नंबर लिखते हैं वो हमेशा उसके सामने लिखते हैं, उसके ऊपर में यहाँ लिखते हैं, ना कि नीचे नहीं लिखते हैं। उसके बाद जो आखिरी है हम लोग इसको बनाएंगे मैग्नीशियम और जो है आपका HCl है, उसके बाद MgCl2 और हाइड्रोजन। तो इसमें देखेंगे कि यहाँ आपका Cl कितना है 2, तो यहाँ अगर 2 दे दे तो Cl क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ 2 देने से Cl भी 2 हो गया और हाइड्रोजन भी 2 हो गया। तो अच्छा है, हाइड्रोजन इधर पहले से 2 है, हाइड्रोजन का काम हो गया। और मैग्नीशियम यहाँ 1 है, मैग्नीशियम यहाँ भी 1 है, तो यहाँ सिर्फ 2 लगाने से हमारा पूरा इक्वेशन क्या हो जाता है, संतुलित हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको बोलते हैं ऑक्सीकरण और अवकरण, किसका ऑक्सीकरण और किसका अवकरण हो रहा है। तो चलिए बने रहे हमारे साथ और हमारे इस चैनल को लाइक और शेयर करें।